हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर मैं लेकर आया हूं आपके लिए सीक्वेंस एंड सीरीज क्लास 11th का। क्लास 10th में आप लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा होगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यहां पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, पर सबसे पहले मैं आपको मतलब बताऊंगा सीक्वेंस का। जैसे आपको कोई भी nth टर्म गिवन है, जब आपको nth टर्म गिवन है, मान लीजिए आपके पास गिवन है 2n+5, और उसका अगर हम फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करेंगे तो इट विल बी 7। आई सब्सटीट्यूटेड n with 1, a2 will be 9, a3 will be 11। तो ये मैंने तीन टर्म्स ले लिए। तो मैथमेटिक्स स्टूडेंट से ये पूछा जाता है, लॉजिकल रीजनिंग में भी आता है कि व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म। तो नेक्स्ट टर्म जानने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो हम तुरंत जाएंगे फोर्थ टर्म निकालने के लिए, n को रिप्लेस कर देंगे 4 से, तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगा 13। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा 15 एंड सो ऑन चलता रहेगा। इस चीज को कहा जाता है सीक्वेंस। क्लास 11th की बुक में ये 8th चैप्टर है, और 8th चैप्टर के अंदर आपको पहली एक्सरसाइज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए उसको डिस्कस करने का कोई बेनिफिट नहीं है। मैं आपको लेकर चलता हूं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बताता हूं, और जो क्लास 11th में आपने पढ़ा था, 10th में पढ़ा था, मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बताता हूं। एपी हम सब लोगों ने पढ़ा था, जिसके अंदर फर्स्ट टर्म होता है ए, सेकेंड टर्म होता है ए प्लस डी, थर्ड टर्म होता है a+2d एंड सो ऑन। इसी तरीके से इसके अंदर nth टर्म आ जाएगा a+n-1d। मैं इसको डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूं। मैं ये उम्मीद करता हूं सभी 11th क्लास स्टूडेंट्स को ये टॉपिक अच्छे से आता होगा। तो इसकी nth टर्म a+n-1d होती है। सम ऑफ n टर्म्स जब हम निकालते थे तो हम निकालते थे n/2, 2a, n-1d। फिर इसमें एक दूसरा फॉर्मूला सम का आता था, n/2 a1 प्लस l, यानी कि फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। इसमें कंडीशन जो होती थी वो होती थी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, और इन दोनों के का जो डिफरेंस होता था दैट इज डी। डी इज कॉमन डिफरेंस। इसमें एक स्पेशल नोट चलता था कि व्हेन सम ऑफ थ्री टर्म्स इन एपी गिवन, ध्यान रखना आप इसको, सम ऑफ थ्री टर्म्स इन एपी गिवन विल टेक a minus d, a and a plus d। सम ऑफ फाइव टर्म्स इन एपी गिवन है विल टेक a minus 2d, a minus d, a plus d, a plus 2d। इन दोनों केसेस के अंदर कॉमन डिफरेंस जो था वो d चल रहा था। एक स्पेशल केस आता है इसी का पार्ट, व्हेन सम ऑफ फोर टर्म्स इन एपी गिवन था
Then we will take a minus 3d, a minus d, a plus d एंड a माइनस a प्लस 3d. इन सभी केसेस के अंदर कॉमन डिफरेंस जो था वो 2d आता है. होप ये सभी कुछ आपने क्लास 10 के अंदर अच्छे से पढ़ा होगा. अब हम आगे चलते हैं जीपी के बारे में. मैंने एपी के फॉर्मूलाज इसलिए लिखे कि आपको जीपी समझाना आसान हो जाए. हम इसको कनेक्ट करते रहेंगे क्वेश्चंस के साथ. जरा ध्यान से सुनिए. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. पॉपुलरली नोन एज जीपी. वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था. अर्थमेटिक का मतलब होता है एडिशन, ज्योमेट्रिक का होता है मल्टीप्लीकेशन. तो यहां पे जो सीक्वेंस बनता है, दिस इज ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन. मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में चलूंगा एपी के मुकाबले, क्योंकि जीपी एपी आपने पढ़ा हुआ था. अगर आप इसको देखें ध्यान से तो तो आप ये पाएंगे दिस इज ए आर टू द पावर 0, ए आर टू द पावर 1, ए आर टू द पावर 2, ए आर टू द पावर 3 है. इसको और मॉडिफाई करके लिखें हम, दिस इज ए आर 1 माइनस 1, दिस इज ए आर 2 माइनस 1, ए आर 3 माइनस 1. तो फर्स्ट टर्म में 1 माइनस 1 आ रहा है, सेकंड टर्म में 2 माइनस 1 आ रहा है, थर्ड टर्म में 3 माइनस 1 आ रहा है. तो nth टर्म में क्या आ जाएगा? ए आर एन माइनस 1. यह फॉर्मूला हो गया हमारे पास टर्म का. सम लेने के लिए अगर सम ऑफ दी सीक्वेंस करें, जिसको सीरीज बोला जाता है, सम ऑफ सीक्वेंसेस को सीरीज बोला जाता है. ए आर स्क्वायर, लास्ट टर्म विल बी ए आर एन माइनस 1. इसका सीक्वेंस, इसका सबमिशन करने के लिए आई एम मल्टीप्लाइंग दिस विद आर. अगर मैं R इंटू एस करता हूं तो A क्या हो जाएगा? AR हो जाएगा. AR क्या हो जाएगा? AR स्क्वायर हो जाएगा. ऐसे ही ये AR n माइनस 1 आएगा और लास्ट टर्म बन जाएगी AR. एक एक टर्म हमने आगे फॉरवर्ड कर दिया. Now I am assuming R is less than 1. इतना डिफरेंस नहीं आता R लेस देन 1 हो, R ग्रेटर देन 1 हो. बट R अगर लेस देन 1 है तो ये बड़ा टर्म हो गया, छोटा टर्म हो गया. तो S टेक कॉमन, 1 माइनस R इज देयर. इन सबको माइनस कर दें अगर हम, तो ये सभी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे. तो क्या बचा हमारे पास? A माइनस ए आर एन. तो सम ऑफ सीक्वेंस आ गया A 1 माइनस आर रेस टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर. तो सम का फॉर्मूला मैंने यहां पर प्रूव किया. होप ये सभी को समझ में आ गया होगा. सम ऑफ n टर्म्स इज A 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r when r is less than 1. When r is greater than 1,
तो सम ऑफ n टर्म्स विल बी a r to the power n minus 1 अपॉन r minus 1। दोनों में अलग अलग लगाना फॉर्मूला, अलग अलग याद करना। अब जब मेरे को पढ़ाते हुए कई साल हो गए, हमने कभी भी r इज इक्वल टू 1 का फॉर्मूला नहीं बनाया था। मेरे एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा ये क्वेश्चन कि सर r इज इक्वल टू 1। मैंने कहा बच्चे इट्स वेरी सिंपल, जब r की वैल्यू 1 है तो a प्लस ए प्लस ए प्लस एन टाइम्स आ जाएगा, तो उसका समीशन n टाइम्स a हो जाएगा व्हेन r इज इक्वल टू 1। तो बच्चे थोड़ा सा आप भी सोचने की स्किल्स डेवलप करें कि अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप अपना दिमाग खुद लगा सकें। तो ये था समीशन ऑफ जीपी। अब मैं सारे फॉर्मूलाज को इकट्ठा करता हूं और फिर कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी के लेकर चलता हूं। पहले वीडियो में, दूसरे वीडियो में एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, देन विल डू मिसलेनियस। यहां पर अब अगर हम सारे फॉर्मूलाज के जीपी को इकट्ठा करें तो जीपी का सीक्वेंस ए आर स्क्वेयर ए आर क्यूब है, और आर को कहते हैं कॉमन रेशियो, ए इज फर्स्ट टर्म। तो nth टर्म क्या हो जाएगा हमारे पास, ए आर एन माइनस 1। सम ऑफ n टर्म्स that is a r to the power n minus 1 upon r minus 1 when r is greater than 1, a 1 minus r to the power n upon 1 minus r when r is less than 1, na when r is equal to 1. Is this thing clear? Is this thing clear to each and every student? Now condition of GP is second term upon first term is equal to third term upon second term. This is equal to R. R is common ratio. वहां पर सम ऑफ 3 टर्म्स, सम ऑफ 5 टर्म्स और सम ऑफ 4 टर्म्स दे रखा होता था। यहां पर प्रोडक्ट लेकर चलेंगे। ये स्पेशल नोट में, व्हेन प्रोडक्ट ऑफ 3 terms in GP given है, तो टेक A by R, A and AR when product of 5 terms in GP given है, तो टेक A by R square, A by R, A, AR, AR square, यानी कि ऑड टर्म्स आ जाएंगी तो कॉमन रेशियो R रहेगा। और जब आपको प्रोडक्ट ऑफ 4 टर्म्स मांगा गया है, प्रोडक्ट ऑफ 4 टर्म्स, ये पूरा नोट कर लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ 4 टर्म्स विल टेक A by R cube, A by R, AR, AR cube. Common ratio will be R square. I hope जीपी का इंट्रोडक्शन हर स्टूडेंट को क्लियर हो गया होगा। अब हम फॉर्मूलाज के बेस पे इन क्वेश्चंस को लेकर चलते रहेंगे।
जरा ध्यान रखिएगा, इन क्वेश्चंस को कैसे लेकर चलना है, जरा ध्यान से चलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 8.2 है। जिनके पास पुरानी बुक होगी तो 9.2 होगी। जीपी के अंदर कोई चेंज नहीं था। तो यहां से हमसे क्वेश्चन में मांगा गया 20th टर्म। कौन सा टर्म मांगा गया? 20th टर्म। और 20th टर्म में हमें जीपी गिवन है, हमें फर्स्ट टर्म ए गिवन है 5/2, हमें ए आर गिवन है 5/4। इफ आई रिप्लेस ए विद दिस, तो मेरे पास आर की वैल्यू काट पीट के आ जाएगी 1/2। मुझे निकालनी है 20th टर्म। दिस इज ए आर टू द पावर 19, 20 minus 1 is 19. A is given to us 5/2 and R is 1/2 raised to the power 19. This is 5/2 raised to the power 20. You need not to solve it. इसके बाद आपको इसी क्वेश्चन में nth टर्म निकालना है। nth टर्म हो जाता है ए आर n minus 1, ए आर n minus 1। तो nth टर्म हो जाएगा, फर्स्ट टर्म इज 5/2, r is 1/2 raised to the power n minus 1. If we solve it, this is 5/2 raised to the power n. होप ये पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, समझ लीजिए अच्छे तरीके से। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यह हमें दे रखा है फाइंड 12th टर्म निकालनी है, whose 8th term is 192 and common ratio is 8th term is given to us 192, common ratio is 2 given to us, और हमें 12th टर्म निकालना है। 8th term is a r to the power 7, r मुझे मालूम है 2 raised to the power 7 है। दिस इज 192। तो मेरे पास a आ गया 192 by 2 raised to the power 7, 32, 64, 128. If we cancel this, we'll get 3/2। तो बहुत सिंपल है, a मेरे पास आ गया, r मेरे पास आ गया। 12th टर्म का मतलब होता है ए आर 11 जीपी में। तो a मेरे पास है 3/2, दिस इज 2 raised to the power 11, कॉमन रेशियो 2 गिवन है, 2 raised to the power 11। ये कैंसिल हो जाएगा तो 3 into 2 raised to the power 10 हो जाएगा। 2 raised to the power 10 मुझे याद है वैल्यू, दिस इज 1024। तो दिस इज 3072 इज द आंसर। होप ये आपको सभी को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब हम आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को करने के लिए। थर्ड क्वेश्चन को आपको 5th टर्म गिवन है, 5th टर्म गिवन है, 8th टर्म गिवन है, 11th टर्म ऑफ जीपी गिवन है। 5th टर्म आपको दे रखी है P, 8th टर्म दे रखी है आपको Q एंड 11th टर्म दे रखी है S। वो कह रहे हैं शो करो, टू प्रूव Q स्क्वायर इज इक्वल टू PS। भाई 5th टर्म का मतलब क्या होता है? AR4 that is P, AR7 that is Q
and AR10 that is S. अगर आप ध्यान दें AR7 upon AR4 that is equal to P by Q. It means R cube is equal to P by Q. If we cancel A with A, R raised to the power 7 upon R raised to the power 4 is R cube. तो R cube का वैल्यू P by Q आ रहा है. Similarly, AR10 upon AR7 is S by Q. तो ये भी R cube is equal to S by Q आ गया. ये दोनों R cube हो गए तो क्या आ जाएगा? P by Q is, no, this is not P by Q, this is Q by P. This is Q by P. ये गलत हो गया था बेटे. Q by P. This is S by Q. This is Q by P. Q by P is S by Q. This is Q square by PS, hence proved. तो आपको बहुत सिंपल स्टेप्स को लेकर चलना है. इनिशियली 10-15 क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, उसके बाद अच्छे क्वेश्चंस आएंगे. अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. 4 में कह रहा है आपको जीपी स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म, द फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म. जो इंफॉर्मेशन देती है उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते रहो. फर्स्ट टर्म आपको -7 गिवन है, सॉरी -3 गिवन है, और आपको 7th टर्म निकालनी है. तो भाई बहुत सिंपल है. दिस इज A4. A4 कैन बी रिटन एज AR क्यूब, और सेकेंड टर्म विल बी AR square. This is AR cube. This is A square R square. After cancellation, R is equal to A. And we know the value of A. A is -3. It implies that R is -3. अब मुझे 7th टर्म निकालना था, तो 7th टर्म विल बी AR to the power 6 -3 इंटू -3 raised to the power 6. इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा. आई थिंक सो दिस इज 3 -3, ये 729 हो जाएगा. 27 का स्क्वायर आ रहा था, तो फाइनल आंसर विल बी 729 इंटू 3. दिस इज 22 6 8 2187 minus 2187 will be the answer. होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. अब हम अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं. अगले क्वेश्चन में आपके पास ये 5वां क्वेश्चन है, इसके 3 पार्ट्स हैं. आपको बोला हुआ है ये 2√2 4. पहले मैं ए पार्ट करूंगा. ए पार्ट में ए क्या गिवन आ गया 2, और ए आर क्या गिवन आ गया 2√2, और nth टर्म गिवन है 128. आई हैव टू फाइंड विच नंबर ऑफ टर्म दिस इज. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. आपके पास a इज इक्वल टू 2 है, ए आर इज इक्वल टू 2√2 है, तो r का वैल्यू आ गया हमारे पास √2. nth टर्म निकालने के लिए ARn-1 इज 128 गिवन टू अस. a मेरे पास 2 है, r का वैल्यू √2 आ गया. n-1 दिस इज 2 raised to the power, इसको लेकर चलेंगे 64 5 6 7. अगर इसको कैंसिल कर दें
दिस इज 2 रेज़ टू पावर हाफ n minus 1 is equal to 2 रेज़ टू पावर 7 अपॉन 2. इसको सिंप्लीफाई करें, दिस इज 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 अपॉन 2 is equal to 2 raised to power 6. Comparing parts because base is same, n minus 1 by 2 is 6. So n minus 1 is equal to 12, n is equal to 13. बहुत सिंपल क्वेश्चन था. इसका एक पार्ट और मैं करूंगा और फिर थर्ड पार्ट आपके लिए मैं दे देता हूं. देखो रूट वाला क्वेश्चन मैंने कर लिया, मैं एक अपॉन वाला क्वेश्चन कर लेता हूं. बी पार्ट आप ट्राई कीजिएगा, पार्ट सी. उसमें ए आपको गिवन है 1/3, कॉमन रेशियो भी 1/3 आ जाएगा और nth टर्म उसमें गिवन है 1/19683. तो a r raised to the power n minus 1 is 1/19683. ये 1/3 है, ये 1/3 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 है और ये आ गया 1 अपॉन, हम इसको 3 की टर्म्स में ले लेते हैं, बहुत सिंपल हो जाएगा ये क्वेश्चन. 19683 if I divide it with 3, this is 6561. Again I am dividing it with 3, this is 2187. ये अभी हमने निकाला था, दिस इज 2 रेज़ टू पावर 6 आ रहा था, तो ये टोटल 3 रेज़ टू पावर 8 हो गया. अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3 रेज़ टू पावर n आ रहा है, क्योंकि n माइनस 1 इधर है, पावर 1 इधर है, तो ये ऐड होकर 3 रेज़ टू पावर n हो गया. दिस इज 3 रेज़ टू पावर 8. इफ यू कंपेयर दीज टू, व्हाट विल गेट? n इज इक्वल टू 8. होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब हम अगला क्वेश्चन लेकर चलेंगे. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रखा है. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, इस तरीके के एमसीक्यू में क्वेश्चन आते हैं. -2/7 x एंड -7/2 आर इन जीपी. भाई जीपी में है तो सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म ये इक्वल होगा x² इज इक्वल टू 1 आ गया, x² इज इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू +-1 आ गया. देयर आर 2 आंसर्स ऑफ x. तो यहाँ पे हो सकता है एमसीक्यू के अंदर x इज इक्वल टू 1 दे दे, x इज इक्वल टू -1 दे दे, x इज इक्वल टू +-1 दे दे, या कुछ दे दे, नन ऑफ दीज. तो इसमें दोनों जिसमें है +1 और -1 उसको आप मार्क करके आएंगे. ये 3 क्वेश्चन इकट्ठे हैं सम के. हमारे पास सम का फॉर्मूला मैंने आपको दे रखा है, तो ये तीनों चारों क्वेश्चन को मैं इकट्ठे लेकर चलूंगा. सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है a r to the power n minus 1 upon r minus 1 when r is greater than 1. a 1 minus r raised to the power n upon 1 minus r when r is less than 1 equal to वाला केस बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर आता है, इसलिए हम उसको नहीं डिस्कस करेंगे यहाँ पर. क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमें a गिवन है 0.15 और आई कैन राइट 15/100. एक ही बात है, कोई इशू नहीं है. r का वैल्यू 0.015 डिवाइडेड बाय 0.15 है. अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 1/10 आ गया. 1/10 इज लेस देन 1, तो विल अप्लाई दिस फॉर्मूला सम के लिए. तो सम ऑफ 20 टर्म्स निकालना था इस क्वेश्चन में, तो n की वैल्यू 20 हो गई. तो यहाँ पर
हम क्या करेंगे, मेरे पास फॉर्मूला है ए, दिस इज 15/100 1/10⁻20 अपॉन 1 - 1/10। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करने जाते हैं तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस इज 9/10। इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करना है, इसको 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर दें, क्योंकि ये 100 आ गया, 100 इज कैंसिल विद दिस 100, ये 15/90 आ गया, दिस इज 1/6, 1 - 1/10⁻20। होप ये 7th क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। दिस 7th क्वेश्चन इज क्लियर टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। यहां पर 8th क्वेश्चन करने के लिए आप समझें कि हमारे पास ए का वैल्यू गिवन है। 8th क्वेश्चन, ए का वैल्यू √7 है, आर विल बी √20/√7, दैट इज √3, और नंबर ऑफ टर्म्स n विल बी n। √3 इज ग्रेटर देन 1, तो यहां पर फॉर्मूला ये पहले वाला लगेगा। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला a √3n -1 अपॉन √3 - 1। हो सकता है पीछे आंसर जो दे रखा हो वो थोड़ा सा रैशनलाइज वगैरह करके दे रखा होगा, तो ये सब आप आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th, मेरे पास फर्स्ट टर्म दे रखी है A1 और कॉमन रेशियो हो गया मेरे पास -a। तो अब आप इसको <<1 और <1 दोनों में सॉल्व करके दिखाएंगे। पीछे आंसर चाहे एक दे रखा है, बट मेरी आपको एडवाइस ये है कि आप दोनों करके ऐसे दिखाएंगे। इन सिमिलर प्रोसेस आप क्वेश्चन नंबर 10 भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 11th। इन क्वेश्चन नंबर 11th दिस सिग्मा इज गिवन। सिग्मा मीन्स समीशन। हम समीशन का मतलब है व्हेन देयर इज वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 1, तो पहले हम इस क्वेश्चन के अंदर 1 डालेंगे, तो फर्स्ट टर्म आ गया मेरे पास 3, सेकेंड टर्म विल बी 3², थर्ड टर्म विल बी 3³ एंड सो ऑन। यहां पर आप देखें, आपकी लास्ट टर्म जो बनेगी वो 11th टर्म बनेगी 2 3⁻11। 2 + 2 + 2 11 टर्म्स। 3⁻1 3⁻2 3⁻3 3⁻11। These are 11 टर्म्स। ये तो नॉर्मल है क्वेश्चन, 11 टर्म्स 2 × 11, इसकी वैल्यू आ गई 22। ये जीपी बन रहा है a is 3, r is 3 and number of terms is 11. This is 3⁻11 because r is greater than 1, तो समीशन का फॉर्मूला लग रहा है हमारा a r⁻n -1 अपॉन r -1। तो इसको अगर हम यहां पर अप्लाई करते हैं तो दिस विल बी लाइक दिस। तो इसको सिंप्लीफाई कर दीजिएगा। दिस इज 22 3⁻12 -3 अपॉन 2, दिस इज 2 44 3⁻12 -3।
दिस इज 41 प्लस 3 रेज़ टू पावर 12 अपॉन 2। होप ये 11th क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ये बेसिक्स कवर अप करने थे। इनमें से अभी जो 11 क्वेश्चन किए हैं उसमें से एक आधा एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है। ये 11th क्वेश्चन के चांस बन सकते हैं किसी स्कूल में दे दिया जाए। अभी तक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आए हैं, बट ये बेसिक्स के लिए बहुत जरूरी क्वेश्चन थे। अब हम आगे चल रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे अब हमारे पास। यहां से ये क्वेश्चन अच्छा शुरू होता है। ये पहला अच्छा क्वेश्चन है, द सम ऑफ फर्स्ट। अच्छा क्वेश्चन मीन्स सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, बट अच्छे क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन बेसिक्स के लिए, पहले आपको एबीसीडी पढ़ाई जाती है, तभी आपको वर्ड्स और सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पहले 11 क्वेश्चन आप स्किप करके चलते पढ़े और आपसे आखिरी के क्वेश्चन हो जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 में लेकर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी। जरा ध्यान देना, यहां पे सम दे रखा है पहले, तो ये सम जीपी का दे रखा है। हां, इसमें प्रोडक्ट भी दे रखा है। बहुत अच्छी बात है बच्चों, प्रोडक्ट दे रखा है तो लॉटरी लग गई आपकी। जब प्रोडक्ट दे रखा होता है तो आप देखिए, मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट के अंदर सॉरी, प्रोडक्ट के अंदर ये आ गया हमारा। प्रोडक्ट के अंदर मैंने आपको बताया था, क्या लेकर चलते हैं हम। जब प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स दे रखी होती थी तो हम क्या लेकर चलते थे, ए बाय आर, ए एंड ए आर। नाउ विल डू क्वेश्चन ऑन इट। ये क्वेश्चन जो हमारा आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन नंबर 12 था हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 12 आया था। क्वेश्चन नंबर 12 आया था, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज दिस एंड प्रोडक्ट इज 1। जब ये प्रोडक्ट 1 दे रखा है तो आपको टर्म्स लेनी पड़ेंगी ए बाय आर, ए एंड ए आर। इन सबका प्रोडक्ट कितना है, 1। अगर इसको सॉल्व करें तो मेरे पास ए क्यूब आ गया 1, ए क्यूब 1 आ गया, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। अब इसके पहले पार्ट पे चलते हैं। हमें क्या क्या निकालना था, फाइंड कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स। तो ए तो आ गया मेरे पास, मेरे को आर निकालना है। अब सीक्वेंस क्या था बच्चे, ए बाय आर प्लस ए इंटू ए आर इज इक्वल टू 39/10। और ए की वैल्यू मेरे पास 1 आ चुकी है। दिस इज 1 बाय आर, 1 एंड आर, दिस इज 39/10। इसको सॉल्व करेंगे, 1 उधर आ जाएगा, दिस इज 29/10, 1 प्लस आर स्क्वायर बाय आर, दिस इज 10 आर स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल टू 29 आर। 10 आर स्क्वायर माइनस 29 आर प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अगर इसको सिंप्लीफाई करें, 10 आर स्क्वायर माइनस 25 आर माइनस 4 आर प्लस 10 इज इक्वल टू 0। टेक 5 आर कॉमन, दिस इज 2 आर माइनस 5, minus 2 common, this is 2r minus 5. Now r is 2/5 और 5/2। तो अब आपके पास 2 केस बन गए, A1 है, R 2/5 है, बट सीक्वेंस जो है वो A बाय R से शुरू होता है। तो फर्स्ट टर्म विल बी 5/2, 1 एंड 2/5 एंड सो ऑन चलती रहेंगी।
और अगर a का वैल्यू 1 है और r का वैल्यू 5/2 है, तो सीक्वेंस विल बी लाइक 2/5, 1 एंड नेक्स्ट टर्म विल बी 5/2 एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो ये ध्यान रखना, पहला टर्म a/r है, सेकंड टर्म a है, थर्ड टर्म a/r है, तो ये ध्यान रखना। बाकी ये क्वेश्चन बहुत सिंपल कैटेगरी में था, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था, पर इसके दो आंसर आएंगे, इसको जरा ध्यान से समझ लेना। ये आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी, यहां पे भी टर्म्स मांग रहा है आपसे, आपको सीक्वेंस दे रखा है 3, 3 स्क्वायर, 3 क्यूब, सम दे रखा है आपको 120। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ए का वैल्यू 3 है, कॉमन रेशियो सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म वो भी 3 आ जाएगा। सम ऑफ एन टर्म्स, देखिए ये आर ग्रेटर देन 1 है, तो सम ऑफ एन टर्म्स ग्रेटर देन 1 का फॉर्मूला ए आर टू द पावर n-1 अपॉन, ये यूज होगा। ये फॉर्मूला लेफ्ट हैंड साइड में लिखना आप में, एस एन की वैल्यू हो गई 3 रेज़ टू द पावर n-1। अब नाउ सिंपल अलजेब्रा यूज हो रहा और कुछ नहीं यूज हो रहा। यहां पर अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, दिस इज 3/2 टाइम्स ऑफ 3n-1, 3n-1 will be 120 into 2/3, 3 raised to the power n is 81, 3 raised to the power n is 3 raised to the power 4, और n का वैल्यू क्या आ जाएगा 4। दिस थिंग इज ओके। क्वेश्चन नंबर 13 इज ओके। मैं क्वेश्चन नंबर 15 के बाद ये वीडियो एंड करूंगा। क्वेश्चन नंबर 14, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज 16 एंड सम ऑफ द नेक्स्ट 3 टर्म्स, यहां पे प्रोडक्ट नहीं दे रखा तो आप नॉर्मली लेकर चलिए ए आर स्क्वायर और सो ऑन। तो सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज 16 and sum of next 3 terms ar cube, ar4, ar5 is 128. If I take r cube common, ar square is 128। क्या निकालना उसके बाद में सोचेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लें। This is 16, 128, r cube is 8, r क्यूब का वैल्यू क्या आ गया 8 आ गया, तो r का वैल्यू क्या आ जाएगा 2। नाउ इफ आई सब्स्टिट्यूट 2 हियर, व्हाट आई गेट, a plus 2a plus 4a is equal to 16, so 7a is equal to 16 and a will be 16/7। Now we have values of a, value of r। अब आपको कुछ भी निकालना हो वो आप निकाल सकते हैं। फर्स्ट टर्म आ गई मेरे पास, कॉमन रेशियो आ गई, सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला a r टू द पावर n-1 अपॉन r-1 हो जाएगा फॉर r ग्रेटर देन 1। तो a मेरे पास 16/7 है, r 2 raised to the power n-1 upon 2-1 है, तो फाइनल आंसर विल बी 16/7 इंटू 2 raised to the power n-1। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 था आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 मैं लेकर चल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, गिवन a GP with A 729 and 7th term, seventh term का मतलब AR6 is 64। If I replace A with this 729, R to the power 6 is 64,
R6 is equal to 64 upon 729. R6 is 2 by 3 raised to the power 6. R will be plus minus 2 by 3. पीछे आंसर एक ही दे रखा, आई थिंक सो। उन्होंने मेंशन कुछ किया हुआ है क्वेश्चन में, कुछ नहीं मेंशन कर रखा। ठीक है, फर्स्ट टर्म इज ए, हाँ देखो आर के दो वैल्यूज आएंगे, बट आप मेरे को, हम आर सिर्फ 2 by 3 लेकर चलेंगे, जो आंसर मैच करने के लिए। तो सम ऑफ 7 टर्म्स इज 2 by 3 इज लेस देन 1। तो a 1 minus r raised to the power n upon 1 minus r, तो यहां पर a का वैल्यू 729 है। दिस इज 2 by 3 raised to the power 7, 2 by 3, दिस इज 1 by 3 हो जाएगा। 3 इंटू 729, 1 minus 2 raised to power 7, 128 upon 2187। ये बाहर भी 2187 आ जाएगा। 2187 1 minus 128 by 2187, so final answer will be 2187 minus 128। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, यू विल गेट आंसर 128। अगर हम माइनस भी कर दें, 2187 minus 128 will be 9, 7 minus 2 5, 2059 will be the answer। 2059 will be the answer of this question। होप ये 15 क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन थे जीपी के आपको समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो में मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ जो एनसीईआरटी के हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।